श्री राग महल्ला पहला 16वें अंग पे गुरु नानक देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं। श्री राग बाणी के अंदर शब्द उच्चारण कर रहे हैं साध संगत जी। इस शब्द की उत्थान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस कुछ इस प्रकार है। जब गुरु नानक देव जी महाराज अपनी पहली उदासी करके 12 साल के बाद वापस आते हैं, आप समझिए ये वो समय है जब चिट्ठियाँ भी बहुत दिन बाद एक दूसरे के पास पहुँचती थी, और चिट्ठियाँ तब पहुँचती जब पता हो कि बंदा कहाँ पे है। ना कोई मोबाइल फ़ोन, ना कोई पेजर, ना कोई सोशल मीडिया। घर वालों को कुछ नहीं पता है कि गुरु नानक देव जी महाराज कब वापस आएंगे, उनके मन में क्या चल रहा है, कब तक वो प्रचार करेंगे सिक्खी का, सच का, वाहिगुरु गुरु मंत्र का, मूल मंत्र का। तो जब गुरु महाराज पहली बारी 12 साल बाद वापस आते हैं, भाई बालाजी के घर, उनके पिताजी का नाम चंद्रभान जी है, उनके घर में जो कुआं है वहाँ पे आके बैठते हैं। भाई मर्दाना जी गुरु नानक देव जी के घर पे जाते हैं। सबको पता लग जाता है कि भाई गुरु नानक देव जी महाराज आए हैं, तभी भाई मर्दाना जी भी साथ में आए हैं। तो भाई मर्दाना जी जब गुरु नानक देव जी के घर पे जाते हैं, इनकी माता जी से मिलते हैं, माता तृप्ता जी से, इनके पिताजी मेहता कालू जी। तो सब के सब पीछे पीछे दौड़ते हैं कि कहाँ गए भाई मर्दाना जी, जहाँ जा रहे हैं वहाँ के जहाँ पे गुरु नानक देव जी होंगे वहीं पे भाई मर्दाना जी भी जा रहे हैं। तो इनके पीछे पीछे माता जी बहुत सारे पकवान, मिठाई, नए कपड़े, वस्त्र, उनकी उस उम्मीद में है कि हमारा नौजवान बेटा, एक ही इकलौता बेटा है साध संगत जी, और वो वापस आया है, माँ बाप के साथ बात करेगा, एक जैसे दुनियावी रिश्ता होता है। तो वो ये सब कुछ पकवान वगैरह और तोहफे वगैरह लेके गुरु नानक देव जी महाराज के पास पहुंचते हैं। और उस समय जो उनकी आपस में वार्तालाप हो रही है, वो इस शब्द में गुरु महाराज ने उच्चारण की है। साध संगत जी महाराज परमेश्वर की भक्ति, परमेश्वर की आराधना की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे दुनियावी तौर पे उनके माता जी, पिताजी, उनसे दुनियावी तौर पे बात करेंगे। श्री राग महल्ला पहला श्रोमणी राग श्री राग में गुरु नानक देव जी महाराज ये शब्द उच्चारण कर रहे हैं। सब रस मिठे मन्निए, सुनिए सा लोणे। गुरु महाराज की माता जी कहते हैं, बेटा जी आए हो दूर से, आपके लिए मीठे मीठे पकवान लेके आए हैं, आप मिठाई खाओ, बहुत टाइम बाद मिले हो, बड़े लग रहे हो, ऐसा है वैसा है। उनके गाल के ऊपर हाथ लगा के, उनके माथे को हाथ लगा के उनको वडियाई दे रहे हैं और बता रहे हैं कि बहुत मिठाइयाँ लेके आए हैं, आप खाओ। तो गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं, माता जी इस सब रस मिठे मन्निए, सुनिए सा लोणे। महाराज कहते कि माता जी हमारे लिए तो मीठे, आपके लिए ये रस मीठे हैं, हमारे लिए तो परमेश्वर का नाम और उसके आगे सब के सब मीठे ही हैं, हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं। महाराज माता जी कहते चलो मीठा नहीं खाना तो आप कुछ नमकीन ले लो, आपके लिए मैं सालूणे, जो जिसमें मतलब नमक लगा होता है, वो वाली चीज़ें लेके आए हैं, वो आप देखो। महाराज कहते हैं कि हमने तो वो भी सब कुछ चख लिया है, हमारे पास जो नाम का एक रतन है। ये पहेलियों में बात कर रहे हैं, लेकिन मतलब सबको समझ आ रहा है कि हम परमेश्वर की आराधना करने के अंदर ही हमारी मिठाई है, उसी के अंदर ही हमारी नमकीन है, उसी के अंदर ही हमारी नमक की जो टेस्ट है वो है। खट तुलसी मुख बोलना, मारण नाद किए। खट तुलसी मतलब कि जो खट्टा होता है साध संगत जी, महाराज कह रहे हैं खट्टा। माता जी कहते हैं चलो आपके लिए मिठाई के साथ साथ कुछ खट्टे मीठे पदार्थ भी लेके आए हैं, वो आप देख लो, वो चख लो। तो महाराज कहते हैं कि हमारे लिए तो वो जो परमेश्वर का नाम ले रहे हैं, उसी के अंदर सारी की सारी खटास है, सारी की सारी मिठास है, उसी मुख के अंदर से जो हम नाम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, उसी के अंदर सारा कुछ है। साध संगत जी मारण नाद किए, मारण होता है साध संगत जी जो बहुत मसाले वाली चीज़ होती है,
तो महाराज को पूछते हैं चलो अगर मीठा नहीं खाना, नमकीन नहीं खाना, तो मसाले वाली कोई चीज़ दे दे। करके इतने साल बाद आए हैं, टेस्ट बदल गया है। माँ बाप चाहते हैं कि बेटा खुश रहे, बच्चा खुश रहे, अभी पता नहीं दोबारा चला जाए। तो उनको हर एक तरीके से मतलब पलोस के और उनकी खुशी लेने के लिए अक्सर माँ बाप ऐसी बातें करते हैं, चल बेटा ये नहीं तो ये खा ले, चल बेटा ये नहीं तो ये खा ले। इतने टाइम बाद मिले हैं, लाड में, प्यार में। और महाराज यहाँ पे कह रहे हैं, माता जी कह रहे हैं कि आप ये नमकीन नहीं खाना तो मसाला वाला सामान खा लो, वो भी है हमारे पास। महाराज कह रहे हैं कि मेरे को तो मसाला जो है उसमें से नज़र आता है जब मैं राग सुनता हूँ, जब मुझे मारण नाद किए मसाले वाली वस्तुएं, जब जागड़दंग नागड़दंग, जब वो अच्छे जब तबले बजते हैं, अच्छा नाद बजता है, जब महाराज के रबाब बजाते थे भाई मर्दाना जी, मेरे तो माता जी वो हैं कड़क स्वाद वाली चीज़ें, मुझे तो उनमें से ही सब कड़क स्वाद आ जाता है। छत्ती ही अमृत पाहो एक, जाको नदर करे। माता जी कहते हैं चलो इतने 36 प्रकार के भोजन आपके लिए लेके आए हैं हम लोग। मिठाई लेके आए हैं, खाना लेके आए हैं, रोटी लेके आए हैं, नमकीन लेके आए हैं। और महाराज कह रहे हैं कि मेरे लिए तो 36 प्रकार के भोजन माता जी, भाव एक मेरा तो 36 प्रकार के भोजन। प्यार है परमेश्वर का नाम, वो परमेश्वर का नाम मेरे लिए 36 प्रकार के भोजन हैं। और वो जाको नदर करे, वो टेस्ट वो ही कर सकता है जिसके ऊपर वो नदर करता है, जिसके ऊपर वो कृपा करता है। देखो कितनी सुंदर कॉन्वर्सेशन हो रही है, कितने प्यार से कॉन्वर्सेशन हो रही है। माता जी दुनियावी तौर पे बात कर रहे हैं, गुरु महाराज अध्यात्म के तौर पे बात कर रहे हैं। बाबा और खाना खुशी खुआर। अब महाराज अपने पिताजी को संबोधन करके कहते हैं कि होर खाना खुशी खुआर। महाराज माँ कहते हैं पिताजी जो बाकी के खाने हैं ना वो सब खुआर हैं, वो सब झूठे हैं। होर खाना खुशी खुआर, वो सब खुआर हैं महाराज पिताजी, वो सब झूठे हैं। जित खादै तन पीड़िय, मन में है चल है विकार। महाराज कहते हैं जिसको खाने से तन जो है वो रोगी हो जाता है, तन जो है हमारा जो मन है उसके अंदर विकार चलने शुरू हो जाते हैं। ज़्यादा मीठा खाया जाए तो फिर कभी कभार खुजली उजली हो जाती है, ज़्यादा शराब पी ली जाए तो फिर बस काम बिरती जाग जाती है, ज़्यादा मांस खा लिया जाए तो साथ संगत जी ये सब जो हैं हमारे अंदर के विकारों को जन्म देते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसा खाना खाने का कोई फ़ायदा नहीं जिसको खाने से मन में विकार चलें और तन जो है वो पीड़ी है। तन पीड़ी है मतलब कि तन पीड़ित हो जाए, तन में बीमारी लग जाए। रहाओ विश्राम देते हैं साथ संगत जी। रत्ता पैनन मन रत्ता, सुपेदी सतदान। अब माता जी कहते हैं चलो कोई नहीं खाना आपके लिए हम जो है कपड़े लेके आए हैं। नहीं चलो ये कपड़े डाल लो, अब इतने टाइम बाद आए हो, देखो क्या हाल बनाया हुआ अपना, नए कपड़े डालो। रत्ता साथ संगत जी, रत्ता जो है रंग लाल रंग को कहा जाता है। और अगर आपको पता हो तो जब द्वापर युग जब राम जी का अवतार हुआ तो राम जी ने रत्ता रंग जो था वो हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा प्रचलित किया था। तो वो रत्ता कपड़ा लेके आए हैं और यहाँ पे महाराज को ऑफ़र कर रहे हैं। पर महाराज कहते हैं कि भैया हमने जो कपड़ा डाला है वो परमेश्वर के नाम का कपड़ा डाला हुआ है। रत्ता हमारा कपड़ा परमेश्वर के नाम का रत्ता कपड़ा हमने डाला हुआ है। और हमारे मन में भी मन रत्ता, हमारा मन भी उसके नाम से ही रत्ता हुआ है। तो माता जी कहते चलो रत्ता नहीं डालना तो सुपेदी सतदान। माता जी कहते कोई आप सफ़ेद डाल लीजिए कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा डाल लीजिए, जो थोड़ा सा लाइट है, जो थोड़ा सा हल्के रंग का है वो वाला डाल लीजिए अगर आपको लाल नहीं डालना है। अब बस देखो खुश करने की बात हो रही है साथ संगत जी सारी की सारी कि भी इतने दिन बाद मिलाप हुआ है तो किसी भी तरीके की कोई कह लो कि आपस में मन मुटाव ना हो तो प्यार से कहते हैं सुपेदी सतदान। तो आप सफ़ेद वाला डाल लो। तो गुरु महाराज कहते हैं कि हमारे लिए सफ़ेद कपड़ा तो सच्चा है, जो सच्चे नाम का दान हम कर रहे हैं, जो सच्चे नाम का दान हम दे रहे हैं और परमेश्वर से सच्चे नाम का दान ले रहे हैं। दोनों चीज़ें करके महाराज से नाम दान ले रहे हैं और संगत को नाम का दान दे रहे हैं।
तो गुरु महाराज कहते हैं हमारे लिए तो वही हमारा सफ़ेद कपड़ा है। नीली स्याही कदा करनी पहरण पैर त्यान। तो माता जी कहते चलो आपने रत्ता नहीं डालना, सफ़ेद नहीं डालना, तो नीले रंग का कपड़ा देख लो, नीला रंग ले आते हैं, नीले रंग के कपड़े, नए कपड़े डालो, वस्त्र नए डालो, अच्छे सुंदर लगो। अब हम वापस आए हो तो अब हमारे साथ रहना है आपने, तो अच्छे अच्छे कह लो दिखो। तो यहाँ पे महाराज कह रहे हैं कि नीले कपड़े जो है ना माता जी, नीले कपड़े तो मैंने वो डाले हैं जिनसे मेरे जो मन की जो स्याही है, नीली स्याही कदा करनी। महाराज कहते हैं कि मैंने नीली स्याही जो मेरे मन की जो कालक है वो मैंने नीले कपड़े डाले हैं। आप मुझे नीले रंग ऑफ़र कर रहे हो, मैं तो ऑलरेडी अपने मन के अंदर नीला रंग ऐसा डाल चुका हूँ जिससे मतलब नीला रंग डाल के काले रंग के स्याही कदा करनी, मैं तो पहले से ही धोने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मेरे पाप हैं नीले रंग के, उसका नाम जो है वो नीले रंग का बता रहे हैं महाराज। नीले रंग के कपड़े, उसके नाम रूपी कपड़ों से मैं अपने मन का कालक दूर कर रहा हूँ। पहरण पैर त्यान, महाराज कहते हैं मैं तो कपड़ा डाला है परमेश्वर के पैरों का ध्यान धर के, मैं तो उसके पैरों का चरणों का ध्यान करके नाम जप जप के, अपने नीले वस्त्र रूपी नाम जप जप के वो कपड़ा पहन के मैं अपने काले पाप धो रहा हूँ। आप मुझे नीला कौन सा ऑफ़र कर रहे हो कपड़ा? कमर बंद संतोख का धन जोबन तेरा नाम। माता जी कहते हैं आपके लिए कमर कस्सा लेके आए हैं, आपके लिए हजूरिया लेके आए हैं, कपड़ा लेके आए हैं, गले में डालो आप करके। शाही थे साध संगत जी, जो मेहता कालू जी थे ऐसे छोटे मोटे परिवार के थोड़ी ना थे। तो मेहता कालू जी अपने स्टेटस के हिसाब से कमर कस्सा करके कमर बंद करते थे, तो माता जी इनके लिए भी लेके आए गुरु नानक देव जी के लिए। तो महाराज माता जी कहते चलो कुछ नहीं तो कमर कस्सा कर लो, अब लेके आए इतने प्यार से। तो महाराज कहते हैं मैंने तो ऑलरेडी संतोख का कमर कस्सा किया हुआ है। संतोख मैंने संतुष्टि का कमर कस्सा डाला हुआ है, जो कमर में डालते हैं साध संगत जी जब कह लो कि तैयार होते हैं। पुराने राजे महाराजे कमर में डालते थे, आज भी निहंग सिंह जो हैं वो अपने कमर में कमर कस्सा डालते हैं जब भी घोड़े पे बैठना है या वैसे चलना है। आपने देखा होगा उनके कमर में एक कपड़ा सा बांधा होता है, गांठ लगी होती है। तो महाराज कहते हैं मैंने तो ऑलरेडी संतोख का कमर का कस्सा बांधा हुआ है, तो संतोख से अपने आप को बांध के रखा है। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर मेरे सामने मटर पनीर आ गया, शाही पनीर आ गया तो मेरी भूख 2 रोटी की है, मैं 4 रोटी खा जाऊँगा, उसके बाद 2 कौली शाही पनीर की भी खा जाऊँगा, ऐसा नहीं है। मैं 2 ही रोटी खाऊँगा, जितनी मैं दाल खाता हूँ मैं उतनी ही शाही पनीर लूँगा। ये नहीं कि मैं अपना संतोख भूल जाऊँ। सामने आइसक्रीम आ गई तो मैंने आइसक्रीम भी खा ली, फिर मैंने दूध भी पी लिया, फिर मैंने फलूदा भी खा लिया, फिर मैंने गुलाब जामुन भी खा लिया, बस खाना देख के ही आधा अंधा हो गया इंसान। ऐसा नहीं, लालच नहीं, मैंने संतुष्टि का कमर कस्सा बांधा हुआ है। आगे कहते हैं धन जोबन तेरा नाम। माता जी कहते हैं अभी तो आपकी इतनी जवानी पड़ी है, आप ऐसा मत करो कि भाई किसी हर एक चीज़ को त्यागी जा रही हो, अभी तो उम्र बहुत पड़ी है। तो महाराज कहते हैं कि माता जी उम्र तो मेरी है, लेकिन मेरे लिए जवानी जो है वो नाम है। मेरे लिए जवानी का जो धन है वो मेरा परमेश्वर का नाम ही है। मेरे शरीर से मेरी जवानी का कोई लेना देना नहीं, उसके नाम से मेरी जवानी जो है वो उभर के सामने आई हुई है। बाबा फिर उनके पिताजी को संबोधन करके कह रहे हैं बाबा होर पहनन खुशी खुआर। कह रहे हैं कि ऐसे कपड़े डालने का कोई फ़ायदा नहीं, ऐसे कपड़े डालना झूठी खुशी लेने के बराबर है। जित पैद है तन पीड़ी है, मन में है चल है विकार। महाराज कह रहे जिनको पहनने से तन पीड़ी है, फिर वही आ गई बात जो ऊपर महाराज ने कहा था कि खाना खाने से भी तन पीड़ा जाता है। ऐसे कपड़े पहनने का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें तन में बीमारी लग जाए
और मन में विकार चलने शुरू जो होता है ना साथ संगत जी, कभी अच्छे कपड़े डाल लिए, अच्छा मेकअप कर लिया, फिर उसके बाद काम जागता है, फिर लड़कों की तरफ, लड़कियों की तरफ, औरतों की तरफ ध्यान जाता है। फिर ऐसा होता है अच्छे अच्छे कपड़े डाल के गलत काम करने की इच्छा होती है, अच्छे अच्छे कपड़े डाल के, छोटे छोटे कपड़े डाल के लड़कियां फिर वो बियर बार में और ऐसी ऐसी जगह में जाती हैं जहाँ पे फिर गंदगी का शिकार हो जाती है और फिर पीछे मुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है साथ संगत जी। तो ये गुरबाणी पहले ही कह रही है, जो हम नहीं समझ रहे हैं, गुरबाणी पहले ही कह रही है कि ऐसी कपड़े डालने का कोई फ़ायदा नहीं, जिससे बीमारियां लगें, जिससे नुकसान हो, मन का भी तन का भी शांति भंग हो और विकार चले रहा हो। विश्राम देते हैं।